दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 फरवरी को वोटिंग हुआ, 8 फरवरी को वोटिंग गिनती हुई और इस वोटिंग गिनती में बीजेपी 27 साल बाद जो है एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता में आ चुकी है। यानी बीजेपी को 48 सीटें मिली है, तो वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली है। अब जब वोटिंग गिनती हो चुकी है, बीजेपी बहुमत में आ चुकी है, तो अब इस बात का चर्चा शुरू हो गया है कि आखिरकार बीजेपी दिल्ली के अंदर किसे सीएम बनाएगी। इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुका है, गहमा गहमी शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी के अंदर एक नियम है कि मुख्यमंत्री का चयन जो है वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि किसे चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन आज हम दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिल्ली के सीएम बनने के तो वैसे कई चेहरे हैं दिल्ली में सीएम बनने के, लेकिन उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आ रहा है फिलहाल में, तो वो आ रहा है परवेश वर्मा। जी हाँ, उसके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं साहिब सिंह वर्मा, उन्हीं के बेटे हैं और उन्होंने केजरीवाल को नई दिल्ली से पटखानी दी है। तो ऐसे में तमाम तरह की चर्चा शुरू हो गए हैं कि क्या परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली के चुनाव के इतिहास को देखा जाए पलट करके, तो जो कैंडिडेट नई दिल्ली से चुनाव जीती है उन्हें वही मुख्यमंत्री बना है अब तक, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे वो केजरीवाल हो। अब परवेश वर्मा की बारी आई है। आपको बता दूं, परवेश वर्मा जो है जाट समुदाय से आते हैं और एक अच्छा चेहरा माना जाता है। प्रतिद्वंदी के तौर पर केजरीवाल को देखा जाता है, केजरीवाल के प्रतिद्वंदी के तौर पर परवेश वर्मा को देखा जाता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना सकती है, ये एक सवाल है। हालांकि बीजेपी हमेशा से ही मुख्यमंत्री चुनाव चयन को लेकर के चौंकाती रही है। आप जो 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 नाम चर्चा में होता है, उस नाम के अलावा कोई ऐसे नाम सामने आ जाता है जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। तो एक तो ये चेहरा हो गया परवेश वर्मा को। परवेश वर्मा को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं बीजेपी, तो वो जाट समुदाय में एक संदेश देना चाहेंगे कि हम जाट को भी मानते हैं, क्योंकि जाट वोटर्स खास करके चाहे हरियाणा हो चाहे वो राजस्थान हो, वो कांग्रेस का मूलतः वोटर माना जाता है। और इस बार दिल्ली के अंदर भी बीजेपी ने जो 10 जाट बहुल सीटें थी, जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के पास था, वो छीन लिया है। 10 के 10 जाट बहुल सीट जो इस बार बीजेपी ने जीती है। तो क्या ऐसे में जाट वोटरों को संदेश देना चाहेंगे परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना करके। दूसरी तरफ है कि आने वाले समय में अगले साल जो है, इसी साल के अक्टूबर में बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, असेंबली इलेक्शन होने वाला है। तो पूर्वांचली वोटरों को, खास करके यूपी बिहार के जो वोटर्स हैं, उन्हें खुश करने के लिए क्या मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मनोज तिवारी जो है पूर्वांचली वोटरों के अंदर खासा पॉपुलर है। और ऐसे में अगर मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो एक बड़ा संदेश होगा यूपी बिहार के वोटरों के लिए। तो क्या यूपी बिहार के वोटरों को रिझाने के लिए मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बता दूं, मनोज तिवारी फिलहाल अभी पूर्वी दिल्ली से सांसद है, तो ऐसे में क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी एक दावेदार है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे दावेदार की, तो मजेंद्र सिंह सिरसा, ये भी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार है और ये भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता, जो रोहिणी से लगातार विधायक रहे हैं, क्या विजेंद्र गुप्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन दो प्रतिद्वंदी जो है आमने सामने है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है और जेपी नड्डा की जोड़ी बांसुरी स्वराज को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उनकी मां आखिरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय। तो क्या बांसुरी स्वराज को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वो नई दिल्ली से सांसद है, साफ सभी छवि है उनका और अच्छे वक्ता के तौर पे जानी जाती है। लेकिन इन तमाम चेहरों पर अगर देखा जाए, तो परवेश वर्मा का जो चेहरा है इन तमाम चेहरों पर काफी ऊपर गिना जा रहा है। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से परवेश वर्मा का एक बड़ा दांव खेल सकती है, क्या उसे मुख्यमंत्री बना सकता है।
हालांकि ये बात तो घर में छुपा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी तो उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो अभी के दौर में फिलहाल जो नाम सबसे ज्यादा रेस में है, वो इन दोनों का ही नाम जो है रेस में है। विजेंद्र गुप्ता थोड़ा बहुत है, लेकिन महेंद्र सिंह सिरसा, मनोज तिवारी और परवेश वर्मा का नाम लिया जा रहा है। हालांकि अगर रमेश बिधूरी कालकाजी से चुनाव जीतते तो उनका भी नाम सीएम फेस में जरूर गिना जाता, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।